नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबको हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है लालच, सत्ता और प्यार का व्यापार। प्यार और राजनीतिक दुश्मनी का खौफनाक अंत। यह कहानी एक बड़े राजनीतिक घराने से जुड़ी है, जहां सत्ता की भूख प्यार की छलनी परखी जाती है और परिवार के भीतर गहरे षड्यंत्र पनपते हैं। कहानी की पृष्ठभूमि एक काल्पनिक शहर शिवपुर में है, जहां देवगन परिवार राजनीतिक का बादशाह माना जाता है। इस परिवार में छुपा हुआ लालच, सत्ता का मोह और प्यार का स्वार्थ किस तरह एक निर्दोष लड़की की जिंदगी को तबाह कर देता है, यही इस कहानी का मुख्य आधार है। कहानी के मुख्य पात्र नेहा शर्मा 25 वर्ष का एक साधारण और मासूम लड़की जो एक एनजीओ चलाती है और गरीबों की मदद करना चाहती है। अर्जुन देवगन 30 वर्ष का देवगन परिवार का बेटा, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से भरा और खुद को एक आदर्शवादी नेता के रूप में पेश करने की कोशिश करता है। राघव देवगन 55 वर्ष का अर्जुन का पिता, देवगन परिवार का मुखिया, सत्ता के लिए लालची और निर्दयी विकास सिंह 35 वर्ष का राघव का राजनीतिक सलाहकार जो षड्यंत्र रचने में माहिर है। समीरा 28 वर्ष का अर्जुन की मंगेतर जो इस रिश्ते को सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए निभा रही है। कहानी की शुरुआत शिवपुर का देवगन परिवार दशकों से राजनीतिक में सक्रिय था। राघव देवगन ने अपनी शक्ति और धन के बल पर चुनाव जीतकर अपने विरोधियों को कमजोर कर दिया था, लेकिन अब उम्र बढ़ने के साथ राघव चाहता था कि उसका बेटा अर्जुन उसकी जगह ले और देवगन परिवार की सत्ता बनाए रखे। अर्जुन दिखावे में सब और विनम्र नेता बनने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी सोच भी पिता से अलग नहीं थी। उसके लिए राजनीतिक सत्ता और धन का माध्यम थी। उसी बीच नेहा की एंट्री और पहली मुलाकात हुई। नेहा जो शहर के गरीब बच्चों और महिलाओं के लिए काम करती थी, राजनीति से दूर एक अलग दुनिया में जीती थी। एक दिन एक सरकारी स्कूल का उद्घाटन समारोह हो रहा था, जहां अर्जुन देवगन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। नेहा जो उस स्कूल के लिए फंड इकट्ठा करने में शामिल थी, कार्यक्रम में अर्जुन से पहली बार मिली। अर्जुन को नेहा की सादगी और उसकी आत्मनिर्भरता ने प्रभावित किया। उसने नेहा से बात की और उसके काम के बारे में जानने की कोशिश की। अर्जुन ने दिखावे के लिए नेहा को आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन नेहा ने इसे विनम्रता से ठुकरा दिया। उसने कहा, मैं राजनीति से दूर रहकर समाज की मदद करना चाहती हूँ। मुझे किसी राजनेता की दया की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने नेहा को फंसाने की साजिश। अर्जुन के मन में नेहा के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। दूसरी तरफ राघव देवगन और विकास सिंह ने अर्जुन की इस रुचि को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। राघव ने विकास को नेहा को अर्जुन की छवि सुधारने के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया। उन्होंने नेहा को अपने पक्ष में
करने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू किया। अर्जुन का प्यार या दिखावा। अर्जुन ने नेहा से बार बार मुलाकात करनी शुरू कर दी। उसने यह दिखाने की कोशिश की कि वह भी समाज की भलाई करना चाहता है। धीरे धीरे नेहा अर्जुन पर भरोसा करने लगी। उसे लगा कि अर्जुन दूसरों से अलग है और सचमुच समाज के लिए कुछ करना चाहता है। इस दौरान अर्जुन और नेहा के बीच एक रिश्ता बनने लगा। अर्जुन ने नेहा से अपने प्यार का इजहार किया और उसे शादी के लिए प्रपोज किया। नेहा जो अर्जुन की बातों से प्रभावित हो चुकी थी, नेहा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। नेहा को यह नहीं पता था कि अर्जुन का यह प्यार एक दिखावा था। वह केवल अपने पिता के आदेशों का पालन कर रहा था। नेहा के साथ शादी करने का उद्देश्य सिर्फ उसकी ईमानदारी और लोकप्रियता का फायदा उठाना था। शादी के बाद नेहा को अर्जुन और राघव की असलियत का पता चलने लगा। वह देखती है कि अर्जुन और राघव ने गरीबों के लिए आने वाले फंड में घोटाले किए। उसने जब इसका विरोध किया तो अर्जुन ने उसे चुप रहने की धमकी दी। नेहा ने समझा कि उसे एक जाल में फंसा दिया गया है। नेहा ने लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए। नेहा ने ठान लिया कि वह इस साजिश को उजागर करेगी। उसने मीडिया और कानून का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन देवगन परिवार की ताकत के आगे उसकी आवाज दबा दी गई। इस बीच अर्जुन को यह एहसास होने लगा कि वह नेहा को प्यार करने लगा है, लेकिन उसका प्यार और सच्चाई की लड़ाई के बीच उसका लालच और सत्ता की भूख हमेशा जीत जाती है। एक दिन नेहा ने देवगन परिवार के सारे गुप्त दस्तावेज हासिल कर लिए, जिनसे उसके घोटालों और अपराधों का पर्दाफाश हो सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह इन्हें मीडिया तक पहुंचा पाती, विकास सिंह ने उसे रोक दिया। राघव ने नेहा को मारने का आदेश दिया, लेकिन अर्जुन ने उसका विरोध किया। पिता पुत्र के बीच बहस हुई और गुस्से में अर्जुन ने अपने ही पिता पर गोली चला दी। राघव की मौत के बाद अर्जुन ने नेहा से माफी मांगी, लेकिन नेहा ने उसे छोड़ दिया। नेहा ने देवगन परिवार के सारे अपराधों को उजागर कर दिया। अर्जुन को जेल हो गई और नेहा ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। यह कहानी लालच और सत्ता की भूख का खौफनाक सच दिखाती है। इसमें प्यार भी एक व्यापार बनकर रह गया। नेहा की सच्चाई और साहस ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई की जीत होती है, भले ही रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों न हो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।